ठीक है। अब आएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस होता क्या है। पहले आपने क्या किया, डायलिसिस किया। डायलिसिस में इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्या रोल आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस का ये रोल आता है इसमें कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी तो वहां पे इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज कहाँ पे होगा, जहां पे मैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करूंगा। तो इसकी डिफाइन हो जाएगी अ डायलिसिस प्रोसेस, अ डायलिसिस प्रोसेस, अ डायलिसिस प्रोसेस a dialysis process carried out, a dialysis process carried out under the influence of under the influence of under the influence of under the influence of an electric field, an electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसीलिए वर्ड आ गया ये इलेक्ट्रो। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था, इसमें प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज को अप्लाई कर दिया। जो पहले की पूरी प्रोसेस थी वो कल वाली सेम है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या कर दिया, जैसे ही हमने एक वो लिया था, पार्चमेंट पेपर लिया था, इसमें हमने कोलाइडर सॉल्यूशन को रखा था इम्प्योर। यहाँ से हम वाटर पास आउट करते जा रहे हैं, इधर से वाटर आउटलेट हो रहा है, वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, यानी प्लस और माइनस चार्ज को अप्लाई कर दिया। तो अगर प्लस और माइनस चार्ज को अप्लाई कर देंगे तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसका यूज क्यों करते हैं हम, देखो इसका मेन जो यूज होता है वो होता है स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए। जैसे हम लोग मोटर लगा देते हैं, तो मोटर क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, स्पीड अप कर देता है किसको, रिएक्शन को या प्रोसेस को। स्पीड अप द माइग्रेशन ऑफ आयंस, स्पीड अप द माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, जो आयंस माइग्रेट हो रहे हैं ऑफ अपोजिटली इलेक्ट्रोड, मतलब जो ये आयंस है इसको फास्ट निकालने के लिए, अगर ये धीरे धीरे निकल रहे, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत स्लो होगी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा फास्ट। तो स्पीड अप अगर हमें प्रोसेस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों अप्लाई किया, स्पीड अप द प्रोसेस। ठीक है, migrate the ions to the opposite electrode, ions to the opposite electrode, to the opposite electrode, opposite electrode। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये लिखना है ना। हाँ, इसे लिख देना। ठीक है। सर लिख दिया। लिख दिया। अब हेडिंग लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेते हैं हम लोग। फिर इसमें क्या मिला देते हैं हम, इसमें मिक्स कर देते हैं पहले कोलाइड आयन, कोलाइड आयन या जिलेटिन, जिलेटिन। ठीक है, कोलाइड आयन या जिलेटिन को हम इसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। उससे क्या होगा, देखो इसका रोल क्या होता है। इसका रोल होता है टू रिड्यूस द पोर साइज, टू रिड्यूस द पोर साइज, पोर साइज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया था, क्योंकि इसका पोर साइज बड़ा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसमें मिला देते हैं कोलाइड आयन और जिलेटिन। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं, इसको डिप कर देते हैं किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। इसको फॉर्मेल्डिहाइड में रख देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रोल क्या है, टू हार्डन इट, उसको हार्ड करने के लिए। क्योंकि जैसे आप उसको किसी लिक्विड में मिलाओगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो हार्ड करने के लिए क्या करेंगे, उसको उसमें फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये लिख लिया। पहले आपने क्या किया, टेक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, फिर उसे मिक्स किया कोलाइड आयन या जिलेटिन में। उसका रोल क्या है, उसका रोल है कि जो पोर साइज है उसे रिड्यूस करना। फिर उसको हमने किसमें ठीक है। डिप करना है, फॉर्मेल्डिहाइड में। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसको, इन सबको प्रोसेस करके जो फिल्टर पेपर बनता है, उस फिल्टर पेपर का नाम है, दिस फिल्टर पेपर इज कॉल्ड, दिस फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रख दिया। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पेपर बनता है इसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इससे क्या होगा, कोलाइडल ये पार्टिकल पास नहीं हो सकते। ठीक। ठीक है, तो जो ये फिल्टर पेपर बनाया स्टूडेंट है, भी पास। क्रिस्टलॉइड पास हो जाएंगे, लेकिन कौन पास नहीं हो पाएगा, कोलाइडल अल्ट्रा पार्टिकल्स नहीं हो पाएंगे। हाँ वो कोलाइडल पार्ट। हाँ, कोलाइडल पार्टिकल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो क्रिस्टलॉइड या इम्प्योरिटी होगी वो पास आउट हो जाएगी। लिख लिया है। सर ये लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने क्या करना है कि जो इम्प्योर सॉल्यूशन है आपका, इम्प्योर सॉल्यूशन है, उसको किससे फिल्टर करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। ठीक है, किससे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। जैसे आप इसको फिल्टर करते हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, तो क्या होगा, कौन, किसके पार्टिकल पास आउट हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स। नहीं, कोलाइडल तो पास नहीं हो सकते ना, उसमें कोलाइडल का साइज होता है बड़ा। हाँ पास नहीं होंगे, इम्प्योरिटीज पास हो जाएगी। हाँ, जो इम्प्योरिटी है यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी होती है, क्रिस्टलॉइड्स। हाँ, जो क्रिस्टलॉइड है, या एक और नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो ये हाँ इलेक्ट्रोलाइट है इसका साइज छोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूशन से क्या होगा, पास आउट हो जाएगा, जैसे आप फिल्टर पेपर से करोगे।
और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है, कोलाइडल यस सर। पार्टिकल वहीं रह जाएंगे एज रेसिड्यू, रेसिड्यू। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, अब ये तो रह गए हैं, आप इसको रिपीट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा टाइम्स को पास आउट करना है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको इसे स्पीड अप करना है तो क्या करेंगे, जैसे उसमें स्पीड अप करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू स्पीड अप, अगर हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो क्या करेंगे, अप्लाई प्रेशर, क्या करना पड़ेगा हमें, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई यस करोगे सर। तो ये सक्शन करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड अप करने के लिए आप या तो प्रेशर अप्लाई करोगे या सक करना पड़ेगा उसे, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, आ, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, एक सेकंड में लिख दिया। तो अब देखो, ये आपका हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अब इसमें एक और वर्ड आता है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, बस लास्ट है, छोटा सा ये होगी, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो ये प्यूरिफिकेशन आपका फिनिश हो गया। अब है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कोलाइड को कैसे बचा के रखना आपने, ठीक है। अब इसमें से कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम कर सकता है, लायोफिलिक वाला या लायोफोबिक वाला, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम कौन कर सकता है इन दोनों में से जनरली, लाइव फ्लिक। हाँ लायोफिलिक, ठीक है। लायोफिलिक किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग नेट। प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, लायोफिलिक सॉल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। ये लायोफोबिक को बचाएगा कोगलेट होने से, उसे कोगलेट नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोलते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आता है, बस लास्ट है, गोल्ड नंबर, पहले से लिख लो, प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव में यहाँ पे लायोफिलिक सॉल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, यानी ये इसको कोगलेट नहीं होने देगा, इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनने देगा। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद देखो, इसमें एक वर्ड लिखो बस, गोल्ड नंबर, लास्ट, ये जो हेडिंग है इसकी, बस यही है इसका लास्ट पॉइंट, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया ठीक है। तो हेडिंग लिख दो, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। इसकी डिफाइन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, कोलाइड, ठीक है। और ये किस में होना चाहिए, मिलीग्राम में, जनरली ये होता है मिलीग्राम्स में, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी होती है। विच मस्ट बी एडेड, विच मस्ट बी एडेड टू
10 ml of standard रेड गोल्ड सॉल्ट, कई बार रेड नहीं लिखा होता किसी बुक में, ये रेयर होता है, किसी में लिखते हैं किसी में नहीं लिखा होता है। स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लिया है इसीलिए इसका गोल्ड नंबर लिख दिया उन्होंने नाम। so that no coagulation of gold salt takes place। कोई भी कोगुलेशन नहीं होगी कब? when 1 ml of 10% NaCl is added। तो जैसे हम NaCl को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो कोगुलेशन हो जाएगा। तो हम Yes, sir. कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाएंगे कि कोगुलेशन ना हो, ठीक है? नो कोगुलेशन टेक प्लेस, कोई भी कोगुलेशन नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसका गोल्ड नंबर, उस मिलीग्राम को, जितना मिनिमम अमाउंट डालेंगे हम इसका प्रोटेक्टिव कोलाइड का कि कोई भी कोगुलेशन नहीं होगा, ठीक है? तो इस नंबर को हम कहेंगे गोल्ड नंबर, इस अमाउंट को हम कहेंगे गोल्ड नंबर। हाँ, ठीक है, इसकी डिफाइन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर वाला भी, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में होना चाहिए, which must be added to 10 ml of standard red gold salt so that no coagulation of gold salt takes place when 1 ml of 10% NaCl is added to it। डन? सर एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो अब देखो इसमें आपके पास है, अब बताओ अगर जितना आपकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी? गोल्ड नंबर हाँ, की, तो उतना प्रोटेक्टिव पावर उसकी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है, गोल्ड हाँ, नंबर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव पावर है वो ज्यादा होगी या कम होगी? अच्छा हाँ, कम होगी क्योंकि नो कोगुलेशन हो। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा उतना उसकी पावर कम, ठीक है? यानी अगर आप मार्केट जाओगे और उसमें गोल्ड नंबर की वैल्यू लिखी, एक में 10, एक में 7, एक में 5, एक में 4, यह 1 2 3 4, तो आप सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा होगा? 4। 4 वाला, ठीक है? यानी इसकी सबसे ज्यादा पावर, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा डाल दो देखो, और ये क्या है? कोगुलेट को रोक दे रहा है, और ये इसको इतने मिलीग्राम डाल लो तब रोक रहा है, और वही काम ये 4 में कर रहा है, ठीक है? देखो अगर आपने 10 मिलीग्राम डाला, 10 का मतलब 10 मिलीग्राम डाल लो, और वही काम ये 4 मिलीग्राम में कर रहा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? 4 वाला हुआ, 4। है ना? तो जितनी गोल्ड नंबर की यस। वैल्यू ज्यादा होगी उतना प्रोटेक्टिव पावर उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज्यादा होगी, कम ठीक है? होगी। हाँ, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये आपका यस। फिनिश हो गया, तो मैं अभी आपको एक पेपर भी भेजता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक? यस सर। हाँ, तो मैं पेपर भी निकाल लेता हूँ और आपको भी भेज देता हूँ। तो अभी पहले हम वैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, और फिर कल हम क्या करेंगे कि पहले कोर्स खत्म कर लें या क्वेश्चन आंसर भी करते जाएं साथ में? क्वेश्चन आंसर भी करते रहते हैं क्योंकि उससे रिवाइज होता रहता है ना बार बार, हाँ ठीक है, तो हम मैं आपको पहले ये, वरना फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ये आगे आपके पास क्वेश्चन भी, और यहाँ से मैं सॉल्व भी करते चले जाते हैं हम लोग। हाँ,
देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर ये है कि एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज, क्या होगा, उससे क्या बोलेंगे हम? जो ये एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड होगा ऑन एक्टिवेटेड हाँ, चारकोल, तो इसको, ये एडजॉर्ब एसिटिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, इनमें से, इन चारों में से क्या नाम देंगे? एड्सॉर्बेट। हाँ, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेट। अब है सेकंड वाला क्वेश्चन, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज, एडजॉर्प्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। हाँ, एडजॉर्प्शन इज एडजोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, एक्सोथर्मिक, यार हमेशा हीट रिलीज करेगा, तो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। सर इसका भी ये वाला करना है, मतलब टिक करेक्ट ऑप्शन भी करना है इस पे? दोनों करेंगे इसमें, पहले ये है आपका, और इसके बाद फिर इसके, अच्छा, हाँ फिर उसके बाद वैसे वाले। ठीक है। अब इसमें बताओ विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन सॉलिड। पहला इसमें है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। सेकंड है एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज आर नेगेटिव। थर्ड है एडजॉर्प्शन इज मोर देन मोर फॉर मोर स्पेसिफिक सब्सटेंस। और फोर्थ है रिवर्सिबल। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, सॉरी करेक्ट नहीं है? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है शायद। थर्ड, सेकंड वाला लग रहा है गलत। नहीं, देखो इसमें इसमें क्या है कि आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया है कि गलत कौन सा, देखो पहला है आपका गैस ऑन सॉलिड, ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा? हाँ। जैसे गैस है किसी सॉलिड के ऊपर, नहीं नहीं, टेम्परेचर कम करना पड़ता है उसके लिए, हाँ समझ गया, ये वाला ही है। हाँ अगर गैस है तो गैस के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड स्टेट में पास आ जाए। हाँ, जैसे फ्रिज में रखते हैं हम लोग, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जो ठंडा होता है तो गैस ज्यादा हो जाती है उसमें, है ना? कोल्ड हाँ, ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक क्यों होती है ठंडी ठंडी? कंप्रेस हो जाती है। हाँ, क्योंकि गैस उसमें कंप्रेस हो जाएगी, और अगर गर्म हाँ, करेंगे आप तो हट जाएगी, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए। अब क्वेश्चन नंबर ठीक। 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? हाउ मेनी लेयर्स आर एड्जॉर्ब्ड इन केमिकल एड्जॉर्प्शन? कितनी लेयर बनती है हम्म, एड्जॉर्प्शन में, केमिकल एड्जॉर्प्शन में? इसका तो ये होगा शायद, वन लेयर। हाँ, हाँ, इसमें बनती यूनिलेयर, यानी 1 लेयर। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 4 का आंसर है 1, यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिलेयर बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर हाँ। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एड्जॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज कॉल्ड, जिसमें, एब्जॉर्प्शन। हाँ केमिजॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल आर बाउंड ऑन द सॉलिड सरफेस बाय, फिजिकल में कौन सा फोर्स लगता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडर वॉल्स फोर्सेस, या हाँ, शायद। हाँ, ये वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फिजिकल है उसमें यही होता है, फिजिकल में क्या होता है, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और केमिकल में केमिकल फोर्स लगता केमिकल फोर्सेस। है। ठीक है,
अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वेंडरवाल फोर्स, केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीज देन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और थर्ड है फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, और फोर्थ है एड्जॉर्प्शन एनर्जी फॉर ए केमिकल एड्जॉर्प्शन इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। डी वाला तो बिल्कुल सही है। हाँ सी वाला भी सही लग रहा है क्योंकि फिजिकल ऑप्शन तो वो होता है ना, रिवर्सेबल ही होता है। हाँ केमिकल जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ही होता है। ए वाला भी सही है। हाँ तो बी वाला गलत है शायद। हाँ, बी वाला गलत है। ठीक है, तो बी वाला गलत है क्योंकि बी में क्या होता है कि विद इंक्रीज द टेम्परेचर, बी वाले में क्या होता है, इसका ऐसे ग्राफ बनता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा पहले, फर्स्ट, और देन डिक्रीजेस। फर्स्ट इंक्रीजेस, देखो फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीजेस, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस। केमिकल में ध्यान रखना, अगर केमिकल में होगा तो उसमें फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो इसमें लिख रहे हैं फर्स्ट डिक्रीजेस, तो इसलिए होगा। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बताओ। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज, क्यों है वो एक्सोथर्मिक? कौन सी चीज इसमें ऐसी जिसकी वजह से वो एक्सोथर्मिक होता है? मतलब हीट इवॉल्व करता है। हाँ, ये तो नहीं है फ्री, यही है मतलब फ्री एनर्जी इंक्रीजेस। नहीं, फ्री एनर्जी तो कम होनी, मतलब जो फ्री एनर्जी है वो सेकेंडरी फैक्टर है। हाँ, इन तीनों में से कौन सा बताओ? एंथैल्पी इज नेगेटिव। हाँ, एंथैल्पी नेगेटिव, एंथैल्पी नेगेटिव होगा तभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हाँ, एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब, एंट्रोपी भी नेगेटिव होती है। हाँ, एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, दोनों नेगेटिव होते हैं इसमें। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10, कौन सा लीस्ट एड्जॉर्ब होगा? लीस्ट एड्जॉर्ब, नाइन्थ वाला भी तो है। हाँ ये अच्छा, 9th है। हाँ नाइन्थ वाला ही रहेगा। लीस्ट एड्जॉर्ब ऑन चारकोल, चारकोल है जो गैस को एड्जॉर्ब करता है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसको जल्दी एड्जॉर्ब करेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। इन चारों गैसों में से किसका एड्जॉर्प्शन सबसे कम होगा? इन चार में से इसका क्या नाम है, NH3 का शायद सबसे कम होता है। नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, जनरली इसमें पोलैरिटी देखो, जैसे ये पोलर है, ये सबसे पोलर है, तो पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन सबसे कम होगा इसमें से, तो 9 का हो गया बी आंसर। अब ये 10th वाला सबसे क्वेश्चन आ, ज्यादा क्या होगा? NH3 का सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ हाँ, मैं वो कंफ्यूज हो गया था कि सबसे ज्यादा किसको, ना मुझे याद था ऑक्सीजन या NH2 में से सबसे ज्यादा किसकी का। इसका एक टेबल मैंने आपको दिखाया होगा क्रिटिकल टेम्परेचर वाले के हाँ, बेस। टेबल था। तो उसके बाद CO2 है, फिर उसके बाद हाँ HCl है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट है 10th वाला कि एडजॉर्प्शन इज एक्कम्पनाइड बाई, किसकी वजह से होता है? अभी हमने कहा था ना, वही चीज आ गई है। एडजॉर्प्शन किस वजह से होता है? ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला डिक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। सेकंड है इंक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। थर्ड है डिक्रीज इन ये सी है। एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। और फोर्थ है इंक्रीज इन एंथैल्पी और डिक्रीज इन एंट्रोपी। कौन सा आंसर होगा? सी है, सी। हाँ, सी राइट आंसर है। दोनों डिक्रीज होंगे, यानी डेल एच भी नेगेटिव होगा और डेल एस भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ,
अब क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? पहला ये नॉट स्पेसिफिक है, दूसरा वेंडरवाल फोर्स है, तीसरा रिवर्सिबल है, और चौथा है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इन रेंज 80 टू 240। एक सेकंड, इस ऑप्शन ना, फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, फोर्थ वाला गलत लग रहा है। हाँ, फोर्थ वाला गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसका बहुत कम होता है ना, इतनी एनर्जी तो केमिकल ऑप्शन में लगती है। हाँ, ये होता है 20 से 40 तक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आता है 12। इस जो ऑप्शन स्टैंड्स फॉर, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। हाँ सी। दोनों पे होगा। अब 13th वाला क्वेश्चन, 13th है जो आपका, 13 में आता है एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विद, डिक्रीज इन टेम्परेचर हाँ या, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हाँ, करेंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर इन- इसमें एक और ऑप्शन दे रखा होता कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हाँ तो वो भी होता, तो इंक्रीज दोनों में होता। से किसी से ज्यादा सेलेक्ट करते हैं? और दोनों ही प्रेफरेंस होते हैं, फिर टेम्परेचर को ज्यादा दे देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीज विद। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कब ज्यादा होगा? एड्जॉर्प्शन किस केस में ज्यादा होगा इनमें से? ये क्या नाम है? ए या डी में से है कोई ऑप्शन इसका? नहीं, ए तो होगा, बी क्यों हो जाएगा? बी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया डी। कम होगा तो डी। ए नहीं, या डी? नहीं डी भी क्यों हो जाएगा? डी का मतलब अमाउंट कम कर दोगे तो कैसे होगा? अगर आपने अमाउंट कम हाँ, कर दिया तो एड्जॉर्प्शन कहाँ होगा फिर? तो ए भी नहीं है। ए है, ए हाँ, इंक्रीज इन मुझे ए या अमाउंट। डी में से कोई लग रहा हाँ, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमाउंट ही नहीं होगा तो एड्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाएगा? तो इसीलिए था। हाँ, डी वही नहीं तो। होगा। ए है, क्योंकि जितना अमाउंट ज्यादा बढ़ाओगे उतना एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो लगा। इसीलिए ए आंसर। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का आंसर हो जाएगा ए, यानी जितना इंक्रीज करेंगे उतना इंक्रीज होगा। यस सर। अभी सही नहीं हुई आपकी तबीयत? नहीं सर, वो 5 दिन का कोर्स दिया डॉक्टर ने, फिर कहा है कि चेक कराना है कोविड के लिए। अच्छा, नहीं आजकल अगर ठीक वायरल, नहीं हुआ तो। वायरल तो चल ही रहा है, हल्का हल्का खांसी वगैरह तो हो रही हाँ, है ना? मौसम चेंज हुआ ना बहुत हाँ, ज्यादा जल्दी। मौसम चेंज की वजह से हो कल रहा तो है। सर ठंड भी बहुत थी। हाँ, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इनमें से कौन है जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है फिजिकल के लिए? फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हाँ, कौन सा होगा बताओ? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एडसॉर्बेट, या हाई टेम्परेचर, डी लग रहा है, हाँ लास्ट इसमें, वाला। हाँ डी है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर तो जितना ज्यादा होगा उतना एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी। इस नहीं, हाँ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो एड्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, डी आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैसियस species may change to chemical adsorption with। Physical फिजिकल adsorption एडसॉर्प्शन of ऑफ a gaseous species may change to chemical adsorption with।
अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और आप उसको चेंज करो केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो क्या होगा? डिक कौन सा? डिक्रीज इन सरफेस एरिया। डिक्रीज इन नहीं, सरफेस एरिया तो दोनों के लिए सेम होता है ना। सरफेस एरिया तो हाँ फिजिकल और सॉरी। केमिकल दोनों के लिए सेम है। इंक्रीज टेम्परेचर इन के, टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर का ही रोल है बस। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अभी जैसे हमने बताया था ना ये कि हाँ केमिकल में क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है तो दोनों ये फर्स्ट इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा केमिकल में, तो इसीलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बताओ कि इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर एनी पर्टिकुलर गैस बिकॉज, वो स्पेसिफिक हो ही नहीं पाता, क्यों? किस? ये है इसका आंसर कि इन वाटर वॉल फोर्सेस हाँ आर यूनिवर्सल। हाँ, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स तो कहीं पे भी लग सकता है ना, उसके लिए कोई चीज रिक्वायर नहीं होती है ना, इसीलिए ये स्पेसिफिक नहीं हो हाँ पाता। तो ए इसका आंसर है वेंडरवॉल फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिलिका जेल। एब्जॉर्प्शन का सिलिका एग्जांपल जेल। कौन सा? नहीं, सिलिका जेल में तो बाहर से ही लगेगा वाटर। अच्छा एब्जॉर्प्शन, मुझे हाँ ऐड था वो। एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन, ए बी वाला। ऑक्सीजन ऑन, ये क्या नाम है, मेटल, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। हाँ वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड सही आंसर है। ठीक है, बाकी सारे एड्जॉर्प्शन है, ये केवल एब्जॉर्प्शन है बस, बाकी सारे एड्जॉर्प्शन है। हाँ ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं 19 को, और 20 21 फ्रेंडली वाला एक बार मैं आपको बता दूंगा आगे। इसमें ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 23, विच इज एड्जॉर्ब टू मैक्सिमम अमाउंट बाय एक्टिवेटेड चारकोल। कौन है जो सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब करेगा? O2। नहीं, अभी O2 का था ना, अभी O2 क्या आया था, सबसे कम में आया था। हाँ फिर O2 के बाद CO2 आता है, फिर Cl2 आएगा शायद, उसके बाद N2 होगा फिर। CO2 हाईएस्ट है। अच्छा। हाँ हाईएस्ट में, हाईएस्ट तो और ज्यादा और होते हैं, लेकिन इनमें से इन चारों में से CO2। हाँ ठीक है, आपको फिर से रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, रिज्वाइन कर लो फिर से दोबारा। अब 4 बजे वैसे मेरी क्लास है। क्लास है आपकी, किस हाँ चीज की? 4 बजे मैंने इंग्लिश की, मैंने मैम को कह दिया था ना कि बाद में कर लेना थोड़ी देर। चलो ठीक है, फिर आप पहले ज्वाइन कर लेना है ना, क्लास इंग्लिश की कर लेना। चलो ठीक है।